बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। एक हिंदको चैनल है हमारा, मेरा, क्योंकि हम हिंदको स्पीकिंग लोग हैं, तो जो लोग हिंदको बोलते हैं, समझते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो हिंदको बोलते और समझते हैं, पंजाबी बोलते या समझते हैं, क्योंकि हिंदको और पंजाबी कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ ज़बानें नहीं हैं। अब आते हैं अपने असल मौज़ूआत की जानिब। आज यूएई में एक सोगवार दिन था, और सोगवार दिन क्यों था ये आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि इसकी वजह क्या थी। इसकी वजह, और दूसरी ये, जिस तरह आपने थंबनेल पर ये भी पढ़ा होगा कि यूएई में जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं, जो घरों में, दफातर में जो अशिया डिलीवर करते हैं, यानी खाने पीने की ज़्यादातर, जो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, और बहुत अच्छी खबर है। काश इस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी होता। मुझे भारत का इल्म नहीं है कि भारत में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस खबर पर आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये है, अफसोसनाक खबर ये है कि यूएई के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, उनके भाई शेख सईद बिन शेख ज़ायद अल नायान जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज ही उनकी वफ़ात हुई, और पूरे यूएई में इस वक्त 3 दिन का सोग मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो उनका यूएई का जो परचम है वो 3 दिन तक, यानी 29 जुलाई तक सरनगूं रहेगा। ये शेख सईद जो हैं, ये शेख सईद बिन ज़ायद, ये बुनियादी तौर पर यूएई के जो अबू धाबी के जो रूलर हैं उनके नुमाइंदा थे। ये ऑब्वियसली उनके भाई थे, यानी शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नाहयान के ये साहबजादे थे। अब मुझे इतना ये नहीं पता कि कौन सा इनका नंबर था, लेकिन ये उनके बेटे थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। यूएई की गवर्नमेंट ने इस हवाले से सोग का ऐलान कर रखा है, और यकीनी तौर पर पूरी दुनिया से कंडोलेंस मैसेजेस जो हैं वो उनको मिल रहे हैं। हमारी भी, जैसे कहते हैं ना, को कंडोलेंसेस जो हैं वो यूएई के जो लोग हैं, अमराती और उनकी जो रॉयल फैमिली है उसके साथ। अब आते हैं जनाब, असल में ये जो राइडर्स होते हैं, आपको पता है कि यूएई में जून के बाद जो गर्मी होती है तकरीबन सितंबर के आखिर तक, गर्मी तो तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक रहती है, लेकिन ये 15 जून से 15 सितंबर के दौरान शदीद गर्मी होती है। और इस दौरान वो लोग राइडर्स देखें, उन्होंने हेलमेट भी पहना होता है, और उन्होंने वो उनके आगे पीछे जो चीज़ें होती हैं वो गर्म होती हैं, और लू शदीद गर्मी में वो चीज़ें जो हैं वो अपनी मंजिल पर पहुंचाते हैं या अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। और उसमें फिर टाइम भी होता है। ये जो कंपनियां हैं उन्होंने टाइम रखा हुआ है कि अगर मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर आप ये चीज़ नहीं पहुंचाएंगे, जो भी खाने पीने की चीज़ है, तो फिर वो उसका रेट निस्फ हो जाएगा या फ्री मिलेगी, इस तरह भी होता है। तो उस टाइम को मीट करने के लिए बाज़ का ये तेज़ रफ्तारी से काम लेते हैं। इनके एक्सीडेंट्स होते हैं, और बड़े फेटल किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उस गर्मी से बचाने के लिए अब यूएई की गवर्नमेंट ने, पूरे यूएई की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दुबई या अबू धाबी की बात नहीं कर रहा, पूरे यूएई में ये जो राइडर्स हैं इनके लिए 356 ऐसे रेस्ट सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर एसी है, मशरूबात हैं, ठंडा पानी है, इस तरह की चीज़ें, आरामदेह सोफ़े लगे हुए हैं। 356 ऐसे सेंटर्स कायम किए गए हैं जहाँ पर अगर ये जाते हैं रास्ते में, इन्हें ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है तो ये उस सेंटर में जाकर आराम कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो टाइम, वो भी 15 जून से 15 सितंबर तक, वो जो दरमियान में 3 घंटे का वक्फ़ा है,
اس وقفے کے دوران بھی یہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ آرام کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ کسی دور جگہ سے اگر آتے ہیں بسوں پہ بیٹھ کر، یا کمپنی کا بائک چلاتے ہیں یا اپنا بائک ہے، تو وہ اپنے گھر دوبارہ واپس نہیں جا سکتے، تو یہ جو 3 گھنٹوں کا جو ٹائم ہے یہ ان سینٹرز میں گزار سکتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی زبردست بات ہے، اور یہ 3-4 سٹار قسم کے سینٹرز ہیں، جو ریسٹ ایریاز جنہیں ہم کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح میں نے بتایا اب ایئر کنڈیشنڈ ہے، اس میں پانی ہے، اس میں مشروبات ہیں، آرام دہ صوفے لگے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سکون والی جگہ ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یو اے ای میں جتنے بھی رائڈرز ہیں، رائڈرز کمیونٹی ہے، میرے دل میں ان کے لیے بڑا احترام ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے، میں بہت سے ایسے پاکستانی اور انڈینز کو جانتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا دبئی بہت زیادہ آنا جانا رہتا ہے، دبئی، شارجہ وغیرہ، تو میں ان کو جانتا ہوں جو کہ انتہائی زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ کچھ بچے انجینئرز ہیں، لیکن وہ بے روزگاری کے مارے ہوئے یہ لوگ وہاں پر یہ اتنی سخت نوکری کرتے ہیں، یہ جو رائڈنگ کی نوکری ہے اور خطرناک، تو ان کے لیے یہ سہولت فراہم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا صدقہ جاریہ اور بہت بڑا کار خیر ہے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہر ریاست کو اپنے عوام، اپنے لوگوں کو اس طرح کی سہولیات دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بسوں کے اڈے جو ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ، جو پبلک ٹرانسپورٹ سروس جو ہے، وہ آپ دیکھیں وہاں بیٹھنے کو دور کی بات، کھڑا ہونے کو انسان کو جگہ نہیں ملتی یا دل نہیں کرتا، اتنی گندگی ہوتی ہے اور اتنی گرمی ہوتی ہے۔ لیکن یو اے ای نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تحسین ہے، اور وہ لوگ رائڈرز جو اس سے مستفید ہوں گے، یقیناً ان کے دل سے یو اے ای کے حکمرانوں کے لیے دعائیں ہی نکلیں گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔